हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप में से एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था सिंपलेस का हाफली स्ट्रेंथ और स्ट्रेच दोनों चीज़ कैसे सेट किया जाता है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, इसको सेट करना क्यों ज़रूरी है। तो आपको मैंने दोनों पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ हाफली स्ट्रेंथ। हाफली स्ट्रेंथ क्या होता है, आपको सबको मालूम है। 120 यार्ड का अपन रिंग फ्रेम का रैपिंग करते हैं, तो जो रोबिंग का अपन 60 यार्ड मतलब आधा उसका रैप रील में अपन घुमा देंगे। घुमाने के बाद उसमें एक हल्का सा नट मार देंगे, गांठ मार देंगे। जो अपना स्ट्रेंथ जो चेक करते हैं रिंग फ्रेम का CSP निकालने वाला मशीन है, उसमें लगा के चेक करेंगे। तो कांटा जहाँ रुकेगा, समझ लो 30 में रुका, 35 में रुका या 50 में या 100 में, उतना ही उसका स्ट्रेंथ है। इसको हाफली स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसलिए मैंने इसमें लिख दिया 60 यार्ड या हाफली। हाफ मच स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ अलग अलग तरह का है। देखो उसमें क्या रहता है, वो कटन हो सकता है, कोम्ड कार्डेड 2 वेराइटी का, पॉलिस्टर हो सकता है, विस्कस हो सकता है, PB हो सकता है, PC हो सकता है। इसका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड रहता है। हाफली स्ट्रेंथ अपन इसीलिए सेट करते हैं ताकि जब अपना सिंपलेस का मटेरियल रिम फ्रेम में जाता है ना, वहाँ टिपियाई ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। ज़्यादा होने से अनड्रफ्टेड आएगा, कम आने से थिक थिन बढ़ जाएगा, IPI बढ़ जाएगा। तो अपन को दोनों चीज़ चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। अपन को ऑप्टिमाइज करना। हाफली का मतलब अपन TPI ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि अगला प्रोसेस बराबर चले, धागा बराबर बने, वर्किंग बढ़िया रहे विथ क्वालिटी। और ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले देखें। सबसे पहले तो मटेरियल टाइप, मतलब कौन सा टाइप का मटेरियल आप चला रहे हो। समझ लो आप कटन चला रहे हो, कोम्ड चला रहे हो, तो ये आपकी 30 तक अगर हाफली हो जाता है बहुत है। कार्डेड चला रहे हो तो 35 से 40 तक, इतना ही आ गया तो बहुत है। ऐसे पॉलिस्टर चला रहे हो 70 से 80 तक चल जाएगा। विस्कस चला रहे हो उस पर 50 तक चल जाएगा। PB चला रहे हो ये 55 से 60 तक चल जाएगा। PC चला रहे हो वो भी 45 से 50 तक। ये अपना स्टैंडर्ड बना रखे। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अपन TPI डालेंगे सिंपलेस में तो अपना बढ़िया वर्किंग रहेगा। ये आपको जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बताया। और वो फिर किसका ऊपर डिपेंड करता है, जैसे समझ लो आपने किसी कोस्टल एरिया में मिल में नौकरी कर रहे हो, वहाँ क्या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, RH ज़्यादा रहता है। आप कितना भी कोशिश करो RH कम नहीं हो पाता, तो उस केस में अपन को हाफली कम रखना पड़ता है। और आपने समझ लो ड्राई एरिया में गया, राजस्थान साइड गया, गुजरात की साइड में गया, जहाँ पे थोड़ा ड्राई एरिया है, वहाँ हाफली उसी मटेरियल में ज़्यादा रखना पड़ता है। और मटेरियल टाइप में हो गया, ये सब वेराइटी है, बाकी सब अलग अलग वेराइटी का अलग अलग रहेगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया। फाइबर लेंथ, फाइबर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा हाफली। लेंथ ज़्यादा रहेगा हाफली ज़्यादा आ जाएगा। फाइबर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है तो ग्राम पर टेक्स जो बोलते हैं, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हाफली ज़्यादा आ जाएगा, कम स्ट्रेंथ है तो कम आ जाएगा। ऐसे ही माइक और डेनियर, कर्टन में माइक और डेनियर, डेनियर और माइक अगर दोनों कम साइड रहेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगा, हाफली ज़्यादा आ जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो कम आएगा। उसी हिसाब से लेंथ यूनिफॉर्मिटी, लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लेंथ यूनिफॉर्मिटी बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब समझ लो आपकी 29 mm का फाइबर दे रहे हो तो लेंथ यूनिफॉर्मिटी बढ़िया होना चाहिए। मतलब ज़्यादा लेंथ का फर्क वाला फाइबर नहीं रहना चाहिए। जैसे 29 mm है तो 27, 28, 29, 30 ऐसे ही 4-5 mm का अंदर मैक्सिमम फाइबर रहे
तब जाकर लेंथ यूनिफॉर्मिटी अच्छा रहता है, उसमें हार्डली बढ़िया आता है। मैच्योरिटी ऑफ फाइबर, इमेच्योर फाइबर समझ लो ज़्यादा हो तो हार्डली कम हो जाएगा। तो मैच्योरिटी लेवल जो है कम से कम 82% तक चाहिए मैच्योर फाइबर। और ड्राफ्टिंग सिस्टम ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए समझ लो रिम फ्रेम में आपकी ड्राफ्टिंग जोन जो है इतना बढ़िया नहीं है, प्रेशर वगैरह कम आता है या वीक हो गया, उसका ड्राफ्टिंग जोन का प्रेशर अच्छा नहीं बनने के कारण अनड्राफ्टेड आता है, तो उस केस में आपको हार्डली थोड़ा कम रखना पड़ेगा। और बिल्कुल नई मशीन है, ड्राफ्टिंग जोन नया है, बढ़िया कंपनी का है, तो उसमें हार्डली ज़्यादा रखोगे चल जाएगा। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन वही पता है, जहाँ पे मतलब मॉइस्चर एरिया ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, वहाँ हार्डली कम रखना और ड्राई एरिया में ज़्यादा रखना। जैसे कि मैं बता रहा था, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया ऑप्टिमाइज ऑफ टीपीआई फॉर बेटर वर्किंग ऑफ रिम फ्रेम। रिम फ्रेम का बढ़िया वर्किंग के लिए अपन टीपीआई कैसे सेट करें, उसके लिए अपन हार्डली स्ट्रेंथ करते हैं। अगर हार्डली स्ट्रेंथ करेंगे नहीं तो वर्किंग खराब हो जाएगा। और हार्डली स्ट्रेंथ करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अपन कभी भी नया काउंट चालू करते हैं ना, उसका 4 बॉबिन अपन सिंपलेस में पहले चालू करें, उसका रैपिंग चेक करें, उसका हार्डली चेक करें। हार्डली कम आता है बढ़ाइए, ज़्यादा आता है कम करिए, लेकिन इसको सेट होने का बाद ही पूरी सिंपलेस चालू होने दें। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बॉटम में हार्डली समझ लो एक मटेरियल में 60 आ रहा है और फुल डॉप में थोड़ा कम आएगा, 50 से 52, मतलब 8-10 पॉइंट कम आएगा। और हार्डली एडजस्टमेंट करने का एक तरीका बता देता हूँ। जैसे हार्डली समझ लो आपकी एग्जाम्पल 50 आ रहा है, अपन को रखना है 60-62 रखना है, तो इसमें क्या करोगे आप, 2 दांत टू स्टूल बढ़ा देने का, इंक्रीज करने का LF 1400 में, मतलब टिप्पे बढ़ाने का, 2 दांत टू स्टूल बढ़ाने का, मतलब एक दांत में कम से कम 5-6 पॉइंट का फर्क पड़ता है। समझ लो आपकी 50 रखना है और 50 आ रहा है, अपन को रखना है 60-62, तो 2 दांत टू स्टूल बढ़ा दीजिएगा। अगर कम करना है तो टू स्टूल कम कर दीजिएगा। तो उसी हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं किस में टू स्टूल बढ़ाना, किस में घटाना और सेट करना इसको। ये सिंपलेस का अपन स्ट्रेच के बारे में बताने जा रहे हैं। और स्ट्रेच क्या होता है पहले सुनिए। स्ट्रेच ये होता है, जैसे अपना सिंपलेस अपन चालू करते हैं ड्रॉप खोलने के बाद, उसका बॉटम पोजीशन में जो 2-3 लेयर 4 लेयर तक, उसका जो बॉटम पोजीशन में क्या होता है, ये उसका टेंशन के कारण उसका रैपिंग हल्का हो जाता है। वो बीच में बराबर आता है रैपिंग, लेकिन शुरू का 3-4 पेटी है रैपिंग हल्का आता है। और वो हल्का आने से क्या दिक्कत होता है, जैसे स्टैंडर्ड रैपिंग से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। और वो फर्क पड़ने के कारण क्या होता है, रिम फ्रेम में भी उसी हिसाब से हल्का आ जाएगा उतना पोर्शन का धागा। तो हल्का और सही धागा मिलकर फिर दोनों में वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है, सीबी बढ़ जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेच चेक करना ज़रूरी है। और वो स्ट्रेच कैसे चेक करते हैं, देखो वो ज़्यादा दिक्कत जाता है ये कटन में, वो खास करके कोम्ब में, जहाँ पे फाइबर ज़्यादा पैरेलल रहता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। कार्डल में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका जितना कोम्ब में पड़ेगा। तो कोम्ब का चलाने से पहले या सुपर कोम्ब चलाने से पहले सिंपलेस में स्ट्रेच जरूर चेक करें। अभी देखिए स्ट्रेच क्या होता है मैं बताता हूँ। सिंपलेस का बटम रोल स्टेज में 2-3 लेयर 4 लेयर तक ये रैपिंग फाइनल साइड चला जाता है, क्योंकि उसमें टेंशन ज़्यादा होता है ये रोबिंग का। फॉर एग्जांपल मैंने 4 बॉबिन लिया फुल डॉप का, 4 बॉबिन लिया और उसका रैपिंग आया 1.30, जो कि अपन स्टैंडर्ड रैपिंग बोल रखे। और उसी स्पिंडल का 2-3 लेयर या 4 लेयर चला के, उसी स्पिंडल का ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब सेम स्पिंडल होना चाहिए। और उसी स्पिंडल का बॉटम स्टेज में लिए 1.32 रैपिंग आया,
1.32 आया, हल्का हो गया। तो हल्का हो गया तो उसका कैसे, इसका स्ट्रेच परसेंटेज निकालते देखिए। उसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रैपिंग माइनस स्ट्रेच बटम वाला रैपिंग, फुल अप रैपिंग, और ये हो गया बटम रैपिंग, फिर फुल अप रैपिंग इंटू 100, ये आ गया 1.53%। तो 1.53% अगर वेरिएशन जाएगा तो रिम में सीबी और बढ़ जाएगा। तो इसको सही करने के लिए देखो, उसका स्टैंडर्ड भी मैंने लिखा, स्ट्रेच का स्टैंडर्ड विद इन 1%, 1% के नीचे नीचे स्ट्रेच रहना चाहिए, कोई भी मटेरियल हो। स्ट्रेच ज़्यादा रहेगा तो आपकी काउंट सीबी कभी कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा चीज़ है ऑब्जेक्ट कंट्रोल सीबी ऑफ रिम फ्रेम, काउंट सीबी ऑफ रिम फ्रेम, और हाउ टू सेट, इसको सेट कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। जैसे समझ लो आपकी 1.5% आया, स्ट्रेच आया, तो आपकी इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेच अपना ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा खिंचाव हो गया, टाइट चला रोविंग। तो इसको क्या करना है, इसको लिफ्टर चेंज करना या रैचेट चेंज करना या दोनों चेंज करना, करके इसको ढीला करना, और स्ट्रेच उसी बॉबिन का नहीं आएगा। अब देखिए जैसे अपन ये फ्रंट रोल है, वहाँ से रोबिंग जाता है, तो रोबिंग क्या होता है, ये हाफ इंच, ये हाफ इंच रोबिंग में ऐसे हाथ लगाने का, जैसे रोबिंग जा रहा है ना, ऐसे ऐसे हाथ लगाने का, वो आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे ऐसे अपना आप जाता रहेगा, टूटेगा नहीं। आधा इंच ऊपर नीचे जो रोबिंग चलता है उसका स्ट्रेच बढ़िया आता है, बिल्कुल टाइट। कभी कभी रोबिंग देखना ऐसे हाथ लगा पूरा टाइट तार जैसा चलता है, उसमें स्ट्रेच आएगा। और ज़्यादा लूज होना भी ठीक नहीं है, अपन को लिफ्टर रैचेट से इसको सेट करना पड़ेगा, ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। और कभी कभी लिफ्टर रैचेट से नहीं करके कोन ड्रम से भी कभी कभी दिक्कत जाता है। कोन ड्रम का भी स्टार्टिंग का जो पोर्शन है इसको भी सेट करके अपन टेंशन सेट कर सकते हैं। मेनली हल्का फुल्का है लिफ्टर रैचेट से हो जाता है। और ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। और आप लोग से मेरा एक निवेदन है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करेंगे तो मेरे को मेरा क्या मैं बना रहा हूँ ठीक है या गलत है फीडबैक मिलेगा, और मेरे को इसमें एनकरेज मिलेगा कि मैं आगे भी बताता रहूँ। लेकिन ये आप कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरा चैनल में मेरे को जो मेरा भी कमी भी हो सकता है, वो कमी भी आप फीडबैक दीजिए, मैं इसको अगला वीडियो में सुधार कराऊँगा। थैंक यू।